हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है परासरण की क्रिया में विलायक का आयतन। ए है बढ़ता है, बी है घटता है, सी है लगभग समान रहता है, डी है परासरण में आयतन का संबंध नहीं होता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है परासरण। तो परासरण क्या होता है? ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होता है। चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है उसके द्वारा होता है। अर्धपारगम्य अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होता है। तो इसमें हम विलेय के हिसाब से अगर देखते हैं तो क्या होता है, विलेय के अणु क्या करते हैं, अपनी उच्च सांद्रता से विलेय के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। और जो विलायक के अणु होते हैं वो क्या करते हैं, विलायक के अणु ये क्या करते हैं, निम्न सांद्रता से उस सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं। तो ये विलायक के हिसाब से हमारी परिभाषा हो गई है। और विलेय के हिसाब से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो विलायक क्या होता है, विलायक हमारे जल को बोलते हैं। जो एक विलयन होता है, विलयन में क्या क्या होता है, विलायक जिसके अंदर घोला जाता है किसको, विलेय को। तो विलायक को क्या बोलते हैं, सर्वोत्तम विलायक क्या है, जल ही होता है और विलेय। तो इस प्रकार विलेय और विलायक से मिलकर हमारा विलयन बनता है या तैयार होता है। तो परासरण की क्रिया में जो विलायक का जो आयतन होता है वो घटता है। तो हमारे इस प्रश्न का जो हल है वो हो जाएगा, क्योंकि विलायक का जो गमन होता है हमारे उच्च सांद्रता से ना होकर निम्न सांद्रता की ओर होता है। तो ये इसमें क्या होता है, इसका आयतन हमारे घटता है। तो हमारे बाकी के विकल्प गलत हो जाएंगे। और विलेय के हिसाब से बढ़ता है और विलायक के हिसाब से घटता है। तो इस प्रकार हमारा विकल्प भी सही है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।